ओके बाय जाऊया बापू. बाबा ते लागला गोड गोड बोलायला लागलास. रंग दाखवलास तुझा. अरे अहो अहो जावई बापू ऐकून तर घेवा. बघितलंय आता काय ऐकायचं. अहो जावई बापू काय झालं माहितीये काय, आम्ही येत होतो ना रिक्षातून, हा. तर शिव दिसलो आमका चालत येत होता, म्हणून त्याका आम्ही लिफ्ट दिली. शेजार धर्म. नको त्या ठिकाणी शेजार धर्म पाळा. शेजार धर्म एवढं सगळं झालं तरी ओळखलं नाही तुम्ही याला. मुद्दामून करतोय हा मुद्दामून गौरी समोर चेहरा पाडून यायचं. मग तिला आपुलकी वाटेल, झालं सगळं विसरेल आणि बनार असल्याला तयार होईल. बरोबर ना. सही समझा. हम अपनी पत्नी का दिल जीतना है. इन्हें ये समझाने आए हैं कि इनका साथ ना देके हमने गलती की. इस गलती को सुधारने का एक मौका चाहते हैं. काही लक्ष द्यायची गरज नाही याच्याकडे. गौरी फसवायला आला तुला. हा तोंडाने कबूलही केले त्यांनी. चुकून खरं बोलून बसला. चुकून नहीं बाबा, जो सच है वो है. पर आप सही समझे, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही दूसरे सच्चे इंसान को समझ सकता है. पर एक सच्चाई है बाबा जिसे शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं. काय रे काय ता. यही कि बाबा की बेटी हमसे बहुत प्यार करती है. और इन्हें तकलीफ ना हो, इनका दिल ना दुखे, इसीलिए चुप. जिस दिन आप ये सच्चाई समझ जाएंगे ना बाबा, उस दिन सारा मसला हल हो जाएगा. चलते हैं जी. अगदी बरोबर बोललो तो. गौरी तुझ्या मनातलं ओळखले बघ त्याने. का वाटेल ते बोलतोय तो. अहो बरोबर बोललो तो. आता हे तुमका पण माहिती आहे, पण तुमका कबूल करूच ना या. जाऊ दे. रेशमी साड़ियाँ हैं 690, बनारसी साड़ियाँ 720 जी, और जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं 1055। ये तो लिख लिया बाबूजी. वो ऊपर का स्टॉक भी गिन ले क्या? देखो अगर थके ना हो तो एक नजर देख लो, वरना कल सुबह भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं थके. हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है। आप ये अम्मा जी की बातों में मत फंसना. आपको पता है ऐसे बातों में फंसा के हमसे उल्टे सीधे गलत काम करवाती थी वो. अरे तुम छिप छिप कर हमारी बातें सुन रही थी. गई नहीं थी तुम? नहीं वो ना हम तो बस वहाँ. बहाने मत बनाओ अब. अच्छा ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए. पर आप ना अम्मा जी के साथ बिल्कुल मुंबई मत जाना. हाँ. अरे क्यों ना जाए? देखा नहीं कितनी दुखी थी वो. शिव के बारे में सोच सोच कर पछता रही अपने किए पर. लेकिन मुंबई जाकर तो वो और दुखी हो जाएंगी ना. क्यों? अरे वहां तो शिव भैया है ना. तुम्हें कैसे पता चला? हाँ वो ना उर्मिला जी और शिव भैया बात कर रहे थे, तो हमने वहां से. हाँ कितनी गंदी हो तुम. है अरे छिप छिप कर लोगों की बातें सुनती रहती हो क्या तुम? हाँ नहीं नहीं मतलब हम ना वहां से काम से गुजर रहे थे, तो हमने सुन लिया, मतलब सुनाई दे गया. हाँ. हमें तो सुनाई नहीं देती ऐसी बातें. अच्छा छोड़िए ना, हमें डांटना बंद कीजिए और आप ये सोचिए कि अम्मा जी को कैसे रोके.
क्योंकि अगर अम्मा जी वहां पर चली गई और उन्होंने वहां पर शिव भैया को देख लिया तब तो मतलब वो आग बबूला हो जाएंगी। क्या करें, बड़ा धर्म संकट है। दिमाग कहता है कि अम्मा वहां पर जाकर शिव को देखेंगी तो जरूर नाराज होंगी, लेकिन दिल कहता है कि अगर अम्मा सच में पछता रही हैं तो शिव को देखकर खुशी होंगी। सरला, हमारा दिल कहता है कि इस बार अम्मा सच में शिव और गौरी को मिलाना चाहती हैं। अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, पर अगर ये उनका नाटक हुआ ना तब तो प्रलय आ जाएगा। तुम हमें डराओ मत, बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। अच्छा पापा, हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सच हो और अम्मा जी का ये सब नाटक नहीं है, वो जो कह रही है दिल से कह रही है। हाँ? माता जी, हमने आपकी पूजा की सब तैयारियां कर दी हैं और रसोई में भी सारा इंतजाम कर दिया है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वापस कब लौटोगी? हम बस रात को गौरी को लेकर आ जाएंगे। पर माता जी, एक बात कहें, आप मुन्ना के बाबूजी को कुछ पता मत चलने दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ दादी जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। अरे राम, क्या हुआ? तुम ऐसे ठंडे काहे पड़े हो? हैं? क्या हुआ बेटा? कैसे बताएं दादी को कि शिव को वहां देखकर अम्मा कैसा बवाल करेंगी। माता जी प्रणाम कर रहे हैं। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आपने हमें मुंबई जाने की इजाजत देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। हाँ, लेकिन वैसे हम अभी भी इस पक्ष में नहीं हैं कि तुम वहां जाके गौरी के बाबा से माफी मांगो। लेकिन वो कहा है कि शिव की खुशी का सवाल है ना, इसलिए हमने इजाजत दे दी है। वरना हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बहू जाके किसी के सामने अपना सिर झुकाए। हमें मंजूर नहीं। माता जी हमारे अहोभाग्य जो आप हमारी सास हैं। हम भी जिंदगी में आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे माता जी। सरला जी बेटा, अब हम चलते हैं। हाँ, तुम अपना, घर का और माता जी का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अरे काहे से निहारती रहोगी अपनी सास को? हैं? पैर नहीं छुओगी का? चलो पैर छुओ अपनी सास के। जी। खुश रहो, खुश रहो। और सुनो सरला, किसी से कुछ मत कहना। हम शाम तक तुम्हारी देवरानी को लेकर आ जाएंगे। हम जानते हैं बेटा, गौरी के बगैर तुम बहुत अकेली पड़ गई हो ना। जी अम्मा जी, हम गौरी को बहुत मिस करते हैं। पहले गौरी और उसके बाबा की अकल ठिकाने लगा दें, फिर हम तुमसे निपटेंगे सरला। अम्मा चलें, फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ हाँ माता जी, चलते हैं। हाँ, हाँ। चलो राम, जल्दी करो। सरला, बेटा जाओ, दरवाजा बंद कर लो। जी। जानती हो ना, हम बाहर का कुछ खाते पीते नहीं। नहीं, चाय गौरी ने बनाई है। लेकिन बनी तो आपकी रसोई में है ना। कहाँ हमारी वैष्णव रसोई और कहाँ आपकी। तो इतनी दूर से आप हमें ये बताने आए कि आप हमसे बेहतर हैं।